देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो न शुभ होती हैं न मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ हाजिर हूं एक बार फिर से वैभव राज शुक्ला। आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसी की। जी हाँ, हमारे भारत में तुलसी आमतौर पर आंगन की शोभा होती है, उसकी पूजा होती है, मगर हम जिस तुलसी की बात कर रहे हैं वो अमेरिका के आंगन की है। पूरा नाम है तुलसी गबार्ड। ये तुलसी भारत ही नहीं है बल्कि हिंदू भी है, और तुलसी गबार्ड जो है भगवान कृष्ण की भक्त भी है और हिंदू परंपरा का दिल से पालन भी करती हैं। भारतीय कपड़ों में भगवान के भजन गाते हुए भी नजर आती हैं अक्सर। और आज इनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि तुलसी को ट्रंप की नई सरकार में एक बड़ी अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है। अमेरिका की तमाम खुफिया एजेंसियों की कमान अब जो है तुलसी गबार्ड के हाथों में होगी। जी हाँ, ट्रंप सरकार में एक अहम पद पर तुलसी की मौजूदगी भारत के लिए क्यों खास है, क्यों मायने रखती है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भगवान राम और कृष्ण की भक्ति में लीन पारंपरिक देसी कपड़ों में हाथ में गिटार लिए भजन गाती इस महिला को देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये भारतीय है। और जब इनका नाम आप सुनेंगे तो आपका यकीन पक्का हो जाएगा। बंद आंखों से प्रभु का नाम जपने वाली इस महिला का नाम है तुलसी। जी हाँ, तुलसी जो हिंदू धर्म में पवित्रता का प्रतीक है, जिसकी रोज घर आंगन में पूजा होती है। हाँ, ये जरूर है कि ये तुलसी हमारे अपने आंगन की नहीं है बल्कि अमेरिका की है। So it's my wish for each of you that you'll experience such happiness today and every day in remembering, serving, and pleasing Shri Krishna. Happy Janmashtami. Jai Shri Krishna. पूरा नाम है तुलसी गबार्ड। अमेरिका की तुलसी का भारत से क्या रिश्ता है, क्या नाता है, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। मगर पहले ये जान लीजिए कि अभी ये चर्चा में क्यों है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में तुलसी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि बहुत जल्दी ये अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभालने जा रही है। छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है ये। इस पद पर रहते हुए तुलसी के हाथ में अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन या कहें कि जासूसी संस्थाओं की कमान होगी। इस अहम जिम्मेदारी को वो CIA के डायरेक्टर के साथ काम करते हुए पूरा करेंगी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप को रोजाना सुबह खुफिया जानकारियां देने में भी सहयोग करेंगी। Throughout my life, I, like so many of you, have been faced with stressful, challenging, or fearful situations. But in all these situations, I've had the great fortune of being able to find solace, inner peace, and spiritual happiness by taking shelter in the holy names of Krishna. Indeed, simply by uttering Jai Shri Krishna, my lips taste sweetness beyond compare, and my heart leaps for joy. We have seen from the very beginning how much President Trump has been attacked, smeared. मतलब ये कि अमेरिका की सुरक्षा से जुड़े अहम पद की कमान अब हिंदू नेता तुलसी के हाथ में है और उन्हें इस पद के लिए चुना है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। Hello, New York! Join me as I say these words. जीत के बाद ट्रंप ने अभी सरकार की कमान नहीं संभाली।
लेकिन अपनी सरकार के अहम पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में ट्रंप ने हिंदू नेता तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी है। ट्रंप ने बुधवार को बाइडेन से मुलाकात की और मुलाकात के बाद इस अहम नियुक्ति का ऐलान कर दिया। अब जरा तुलसी गबार्ड की खासियतें भी जान लीजिए। 43 साल की तुलसी अमेरिका की पहली हिंदू सांसद रही हैं। उन्होंने बतौर सांसद गीता हाथ में लेकर शपथ ली थी। सिर्फ 21 साल की उम्र में हवाई से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की और 4 बार डेमोक्रेटिक पार्टी से सांसद रही। 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी और पिछले महीने ही रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन किया। Krishna's teaching in the Gita of loving service to God and working for the well-being of all of God's children. His teachings of bhakti and karma yoga are the foundation and driving force and purpose of my life. The Bhagavad Gita is not just a scripture for Indians or Hindus. It's a scripture for all of mankind. आपके जहन में सवाल आ सकता है कि खुफिया एजेंसियों के डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, क्या वो तुलसी में है? चलिए आपको उनकी दूसरी खूबियां भी बताते हैं। तुलसी ने 2004 और 2005 के दरमियान इराक में हवाई नेशनल गार्ड में मेजर के रूप में काम किया और अब वो यूएस आर्मी रिजर्व में लेफ्टिनेंट कर्नल है। सेना में सेवा देने के बाद वो फिर राजनीति में वापस आई। यहाँ तक कि 2020 में वो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की रेस में भी रही, जिसमें बाइडेन जीत गए। बाद में तुलसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ी और बाइडेन सरकार की आलोचक बन गई। टीवी होस्ट और रेडियो शो के जरिए उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। तुलसी ने 2022 के चुनाव में कई रिपब्लिकन उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार भी किया। तभी से ये माना जाने लगा था कि वो रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन कर सकती है और धीरे धीरे सियासी तौर पर ट्रंप के करीब आती गई। तुलसी मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की विरोधी रही है। साल 2019 में उन्होंने भारतवंशी कमला हैरिस को एक डिबेट में हरा दिया था। तुलसी के कई सवालों का कमला जवाब नहीं दे पाई थी। fails to call a war criminal by what he is as a war criminal, and then spends full time during the course of this campaign, again, criticizing the Democratic Party. What we need on the stage in November. Thank you, Senator. Congresswoman Gabbard, I'll give you a chance to respond. What Senator Harris is doing is unfortunately continuing to traffic in lies and smears and innuendos because she cannot challenge the substance of the argument that I'm making, the leadership and the change that इस साल 10 सितंबर को जब ट्रंप और कमला हैरिस के बीच डिबेट हुई थी, तो उसकी तैयारी के लिए ट्रंप ने तुलसी से मदद मांगी थी। एक और दिलचस्प बात आपको बताते चले, तुलसी हिंदू जरूर है मगर भारतवंशी नहीं, यानी उनका भारत से लेना देना नहीं है। असल में तुलसी गबार्ड की माँ हिंदू धर्म का पालन करती रही है, जबकि उनके पिता समाऊ से हैं। हिंदू धर्म से गहरे जुड़ाव के कारण ही उनका नाम तुलसी रखा गया। तुलसी माथे पर तिलक लगाती है और इस्कॉन मंदिर के कार्यक्रम में शामिल भी होती है। झूम झूम कर भजन गाने वाला उनका ये वीडियो अब वायरल है। तो अमेरिका के अहम पद पर तुलसी की नियुक्ति भारत के लिए शुभ खबर है और जाहिर है इससे हर भारतीय को खुशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, साल 1981 में अमेरिकी समाओं में तुलसी का जन्म माइक गबार्ड और कैरोल गबार्ड के घर पर हुआ। तुलसी उनकी 5 संतानों में से एक है। 1983 में जब गबार्ड 2 साल की थी, तब उनका परिवार जो है अमेरिका के हवाई राज्य में आकर बस गया था। यहीं पर उनकी मां ने हिंदू धर्म अपना लिया और जबकि उनके पिता रोमन ईसाई थे,
और हिंदू धर्म का असर ऐसा था कि कैरल ने अपने बच्चों के हिंदू नाम रखे और पूरे परिवार और खासतौर पर तुलसी पर भगवान कृष्ण की भक्ति का गहरा असर पड़ा। देखिए, 2015 के अप्रैल महीने में जब तुलसी गबार्ड की शादी अमेरिका में हुई तो इसकी चर्चा भारत तक खूब हुई, क्योंकि तुलसी ने वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार सिनेमेटोग्राफी कराई और अब्राहम विलियम्स से उन्होंने शादी की। अपनी शादी से कुछ महीने पहले तुलसी ने अपनी पहली भारत यात्रा भी की थी। इस 3 हफ्ते की यात्रा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैबिनेट मंत्रियों और सेना प्रमुख से मुलाकात की थी। आपको ये भी बता दें कि तुलसी साल 2014 से पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करती हुई आई हैं। जब अमेरिकी सरकार ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था, तो तुलसी उन खास नेताओं में शुमार थीं जिन्होंने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी। तुलसी भले ही भारतीय नहीं हो, मगर वो हिंदू हैं, हिंदू धार्मिक परंपराओं का पालन करती हैं, भगवान कृष्ण की भक्त हैं। भारतीय नहीं बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं से उनका गहरा लगाव है। अगर कहीं हिंदू समुदाय पर अत्याचार हो रहा होता है या फिर वो कुछ परेशान नजर आते हैं, ऐसे में वो भी परेशान हो जाती हैं और अमेरिका में उनकी आवाज बुलंद होती है। साल 2021 में तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया। साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना की ओर से 1971 में वहां अल्पसंख्यक समुदाय पर किए गए जुल्म पर पाकिस्तान की आलोचना की। उससे पहले 2017 में जब तुलसी इंडिया कॉकस की एक चेयर को चुनी गई, तब उन्होंने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से घेरा और अपनी योग्यता से तुलसी राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी जो कोर टीम है उसमें शुमार हो गई। इसलिए माना जा रहा है कि वो जो है भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। देखो, तुलसी गबार्ड की नहीं बल्कि ट्रंप की नई टीम में कई ऐसे चेहरे हैं जिनके पास सरकार की अहम जिम्मेदारी होगी, जो भारत समर्थक हैं, यानी भारत के प्रति उनका जो रुख है वो दोस्ताना रहने जा रहा है, या फिर वो भारत के हक की आवाज पहले से ही अमेरिकी कांग्रेस में उठाते रहे। इनमें सबसे अहम है अमेरिका के नए विदेश मंत्री होने जा रहे रूबियो और नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने जा रहे माइक वॉल्स। अमेरिका के नए रक्षा मंत्री की भी दुनिया में खूब चर्चा हो रही है और वो भी भारत के लिए कैसे अहम साबित होंगे, इस रिपोर्ट में समझिए। अमेरिका में नई सरकार, ट्रंप ने चुन लिए सिपह सलार। सरकार के अहम पदों पर कौन होगा, किनके हाथों में कमान होगी, अब तस्वीर साफ हो गई है। और अच्छी खबर ये है कि जो लोग सरकार की नीतियां निर्धारित करेंगे, उनमें कई ऐसे लोग हैं जो भारत को बेहद पसंद करते हैं। अब ट्रंप सरकार में विदेश मंत्री का पद संभालने जा रहे मार्को रूबियो को ही देखिए। रूबियो चीन विरोधी और भारत समर्थक माने जाते हैं। इस साल जुलाई में अमेरिकी सेनेट में एक बिल पेश किया गया था जिसमें उन्होंने भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की मांग की थी। साथ ही पाकिस्तान पर आतंकवाद प्रायोजित करने का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा मदद रोकने की भी मांग की थी। भारत के साथ खड़े रहने वाले रूबियो चीन की नीतियों के खिलाफ हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि इंडिया पैसिफिक में अशांति फैलाने में चीन की बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, रूबियो चीनी सामानों पर भारी टैक्स लगाने की मांग कर चुके हैं। इस तरह माना जा सकता है कि बतौर अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो की नीतियां और फैसले भारत के हक में ही होंगे और उनके इस पद पर रहते हुए भारत और अमेरिका की दोस्ती और मजबूत होगी। आपको बता दें कि रूबियो को लैटिन अमेरिकी मामलों का एक्सपर्ट भी माना जाता है। वो चीन ही नहीं बल्कि ईरान, वेनेजुएला और क्यूबा को लेकर कठोर रुख अपनाते रहे हैं। साथ ही रूबियो इजरायल के कट्टर समर्थक हैं और गाजा जंग के लिए हमास को दोषी मानते हैं। ट्रंप सरकार में एक और अहम पद यानी कि रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे पीट हेग्सेथ। वैसे तो पीट हेग्सेथ फॉक्स न्यूज के पॉपुलर टीवी होस्ट रहे हैं। इराक और अफगानिस्तान युद्ध पर पीट हेग्सेथ ने जो विश्लेषण किया था उससे वो चर्चा में आए। 2016 में ट्रंप के पहली बार राष्ट्रपति बनने के समय पीट ने उनका खुलकर समर्थन किया था। मगर सवाल यह है कि किसी टीवी एंकर को ट्रंप ने इतना अहम पद देने का फैसला क्यों किया। असल में हेग्सेथ पहले सैनिक के रूप में अफगानिस्तान और इराक में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
यानी सेना और जंग के मामले में उनका अपना अनुभव है। इसके अलावा बतौर टीवी होस्ट उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और इसीलिए ट्रंप ने उन पर भरोसा जताया है। लेकिन अहम बात तो ये है कि भारत को लेकर उनका रुख नर्म रहा है। हालांकि उन्होंने कभी भी खुलकर भारत की तारीफ नहीं की है, लेकिन चीन के मुकाबले वो भारत को अधिक तरजीह देते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप सरकार के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैसा अहम पद संभालने जा रहे माइक वॉल्स के बारे में। ट्रंप ने फ्लोरिडा सांसद माइक वॉल्स को अमेरिका का एनएसए नियुक्त करने का फैसला किया है। वॉल्स को चीन ईरान का विरोधी और भारत समर्थक माना जाता है। वो चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम करने से जुड़े कई विधेयकों का समर्थन कर चुके हैं। वॉल्स अमेरिका में इंडिया कॉकस के को चेयर हैं और भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखने के पक्ष में हैं। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया था। उनके इस भाषण की व्यवस्था में वॉल्स का बड़ा रोल रहा है। आपको ये भी बताएं कि इंडिया कॉकस अमेरिकी सांसदों का एक ग्रुप है जो भारत अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए काम करता है। इंडिया कॉकस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के नेता शामिल हैं। जब वॉल्स इसके को चेयर हैं तो समझा जा सकता है कि भारत को लेकर उनका रुख कितना अच्छा होगा। यानी अमेरिका के नए एनएसए भारत के साथ दोस्ती को और मजबूत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।